लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रिड क्या होता है एंड ग्रिड का स्मॉल इंट्रोडक्शन देखा था। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप मल्टीपल रोज को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं या स्पैन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने पेज को लाइव सर्वर में ओपन कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो चलते हैं, इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रिड टेम्पलेट रो हमने दिया है इसे हटाते हैं। एंड यहाँ पर आप चाहें तो आप फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो जो पहला है वो 1 FR, उसके बाद जो सेकंड है वो 2 FR, उसके बाद आप जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया है। तो आप इसको काउंट करेंगे तो 8 होता है। तो जो पहला है वो 1/8 ऑक्यूपाई करेगा, जो सेकंड है वो 2/8, ये है वो 3/8 एंड ये है जो 2/8। तो ये इतना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो इसे अभी के लिए हटा देते हैं एंड इसे 1 और 2 FR ही रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जो सबसे पहले कंटेनर है इसे हम एक फिक्स्ड विड्थ देंगे एंड हाइट भी। तो इसका जो विड्थ है वो देते हैं 500 पिक्सल या 800 पिक्सल दे देते हैं एंड कॉपी लाइन डाउन करते हैं एंड हाइट को भी दे देते हैं 1000 पिक्सल। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है एंड जो हाइट है वो स्क्रीन से बाहर जा रही है। तो इसे भी मैं 800 पिक्सल कर देता हूँ एंड अब ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मार्जिन एंड इसे हम देंगे ऑटो। तो इसके बाद ये बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है। अब आप देख सकते हैं जो बॉक्स है वो अभी भी छोटा है क्योंकि इसे हमने हाइट और विड्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो हाइट है इसे भी हटा देते हैं एंड विड्थ भी। एंड अब ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। जो पहला है वो 1 FR, ये है जो 2 FR एंड ये दोनों में हमने FR नहीं दिया हुआ है। तो जितना डिफॉल्ट है उतना ही स्पेस लेगा। एंड बीच में है गैप मिली हुई है जो हमने दिया था। तो उस गैप को 100 पिक्सल से 10 पिक्सल कर देते हैं एंड ये अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 बार कॉलम की प्रॉपर्टी में साइज को डिफाइन किया है एंड रो में भी हमने 2 बार किया है। तो हम चाहें तो इसे मिटा भी सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रिपीट का। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा करके 200 पिक्सल। तो जो यहाँ पर कॉलम है उसमें अपने आप 200 पिक्सल 3 बार आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं रिपीट, और क्योंकि हमारे पास 4 रो है तो हम लिखेंगे 4, 50 पिक्सल। तो ये ऐसा आ चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो तीनों ही कॉलम है वो 200 पिक्सल है एंड जो 4 रो है उसमें 50 पिक्सल मिला हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, जो गैप है उसको देख सकते हैं आप, हमने 10 पिक्सल दिया हुआ है। तो रो और कॉलम में इक्वली 10 पिक्सल मिला हुआ है दोनों में। तो इसे हम कमेंट भी कर सकते हैं एंड अलग अलग हमें चाहे कि कॉलम में ज़्यादा गैप हो या रो में ज़्यादा गैप हो तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉलम गैप है वो 20 पिक्सल देता हूँ एंड इसे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ एंड 40 पिक्सल लिखते हैं जो कि होने वाला है रो का गैप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा आपको 2 एलिमेंट्स हैं, 2 कॉलम है, उनके बीच का जो गैप है वो 20 पिक्सल है एंड रो वाइज 40 पिक्सल मिला हुआ है। तो इस तरह आप अलग अलग भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन इसे अभी कमेंट करते हैं, जो ऊपर गैप है उसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने HTML है उसमें सब आइटम को नंबरिंग दे दी है। तो जो सबसे पहला है डॉट क्लास 1, इस पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इसका जो फॉन्ट साइज है उसे हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको ये अलग से विजिबल हो। तो होने वाला 20 पिक्सल। कलर है वो व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपको आइटम अब दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर क्लास 1 है जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं एक ग्रिड के, उस पर हम यूज कर सकते हैं कॉलम स्टार्ट एंड इसमें हम लिखने वाले हैं 1 एंड इसे कॉपी लाइन डाउन करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एंड इसकी जो वैल्यू है उसको हम 3 दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्ट है वो फर्स्ट लाइन से हो रहा है, मतलब इसके जो लेफ्ट में पार्ट है वो, एंड जो बीच वाला पार्ट है वो सेकेंड लाइन एंड यहाँ पर ये थर्ड लाइन, जो फर्स्ट से स्टार्ट होके थर्ड लाइन तक एरिया को ले रहा है। तो आपको पता ही है जैसे कि कभी किसी का प्रॉपर्टी वर्टिकल में भी है तो उसका हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो ऐसे जैसे यहाँ पर कॉलम में है वैसे यहाँ पर हम रो के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसे एंड यहाँ पर लिखते हैं रो एंड इसे भी 1 और 3 ही रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइटम 10 है, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड साइज नहीं है इसलिए इतना ज्यादा साइज ले रहा है। तो आपने सोचा होगा कि हमने ग्रिड रो में लिखा हुआ है कि जो 4 रो है उसकी साइज फिक्स्ड है 50 पिक्सल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब ये 2 रो के बराबर हो चुका है एंड ये जो आइटम 4 है वो थर्ड रो है एंड यहाँ पर आइटम 7 है वो फोर्थ रो। तो जो आइटम 10 है वो फिफ्थ रो में आ रहा है। तो फिफ्थ रो के लिए हमने नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर आए इसे 5 कर देते हैं एंड अब आप आके यहाँ पर चेक करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा ठीक हो चुका है। तो जैसे इसका रो का नंबर हमने इंक्रीज किया वैसे ही यहाँ पर एक नया रो क्रिएट हो गया अपने आप। तो उसके लिए हमने साइज नहीं लिखा था, ना ही हमने आइटम के बॉक्स में कोई साइज दी हुई है, तो ये अपने आप बड़ा हो गया। तो इस तरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं।
1 फिर स्लैश स्पैन 3 एंड यहाँ पर जो कॉलम है इसे कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे में आपको दिख रहा होगा, आपको ये तीनों कॉलम को ले रहा है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपको एक कम देना होता है, तो अब ये आपको पहला जैसा दिख रहा होगा। सिमिलरली आप रो के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप ये पहले जैसा हो चुका है। तो आप या तो चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक लाइन में, या तो आप ये 2 लाइन में ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि आप कैसे मर्ज कर सकते हैं मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को, एंड हमने FR का भी यूज देखा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ग्रिड के बारे में और थोड़ा बात करेंगे। एंड उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वीडियो है मोस्टली जावास्क्रिप्ट होने वाली है, तो रेडी रहिए। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।